अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू तहारी टीवी। दोस्तों, आप सब में से मूवीज का शौक तो हर किसी को होगा और अगर आप मूवीज देखते हैं तो आपने एवेंजर्स मूवी तो जरूर देखी होगी और आप इस मूवी के कैरेक्टर्स को भी जानते होंगे। लेकिन क्या आपने मार्वल्स के इन कैरेक्टर को बगैर मेकअप के देखा है? लेकिन आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि ये असल में दिखते कैसे हैं और इनका मेकअप कैसे होता है। मार्वल कॉमिक्स के हीरोज और विलन्स की वजह से एवेंजर्स मूवी ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आप भी किसी न किसी मार्वल कैरेक्टर के दीवाने तो जरूर होंगे, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जिन कैरेक्टर्स को हम पर्दे में देखकर उनके फैन हो जाते हैं, उन्हें उस गेटअप में आने पर मेकअप में घंटों लग जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल तहारी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, थाइनोस। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सुपर विलन थाइनोस की। सुपर विलन थाइनोस के बारे में मुझे आपको क्या ही बताना, क्योंकि इसके कैरेक्टर के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। थाइनोस के कैरेक्टर को दो अलग अलग लोगों ने प्ले किया है। 2012 में जो एवेंजर मूवी आई थी, उसका कैरेक्टर एक स्टंटमैन डेवियन बीटर ने प्ले किया था। लेकिन लास्ट 4 मूवीज से ये कैरेक्टर जॉन ब्रोलिन प्ले कर रहे हैं। थाइनोस के लुक को जेन्युइन बनाने के लिए एक ऐसी कंप्यूटर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है जिसमें फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स का एनिमेशन एक्टर्स के रियल लुक के बेस पर होता है। इसके अलावा एक्टर के जिन को पल्क बनाने के लिए कॉटन बेड्स और लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पूरे चेहरे को कॉटन बेड से कवर करके उस पर मेकअप अप्लाई करके बिल्कुल स्किन जैसा टोन दिया जाता है। नंबर 2, विजन। विजन का किरदार निभाने वाले पॉल बेटनी के लिए रॉबर्ट विजन एवेंजर्स के लिए पहला किरदार नहीं था। इससे पहले भी फर्स्ट आयरन मैन में इसने जार्विस का वॉइस ओवर दिया था। इसके बाद डायरेक्ट ही ये विजन के रूप में नजर आए, लेकिन विजन जैसा रूप लेना भी इतना आसान नहीं था। इस मेकअप को करते करते इन्हें 3 घंटे मस्ट लग जाते थे। विजन बनने के लिए इसे क्रिप्सन मार्क्स लगाना पड़ता था। इन सब के अलावा इसके चेहरे पर सिलिकॉन प्रोस्थेटिक्स की कई सारी लेयर्स लगाई जाती थी। इस कैरेक्टर के लिए सिर्फ इतना सारा मेकअप लगाना ही काफी नहीं था, बल्कि प्रोफेशनल वीडियो इफेक्ट्स की मदद से भी विजन के लुक को एनहांस करते थे। नंबर 3, योंडो युडुंता। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में योंडो युडुंता का किरदार निभाने वाले माइकल रोकर अपने योंडो का किरदार और द विल्किंग डेड में मेलिटिक जोन से काफी फेमस हुए। लेकिन क्या आपको पता है कि योंडो के किरदार में आने के लिए माइकल रोकर को अपने जिस्म के ऊपर मेकअप की 6 लेयर्स लगानी पड़ती हैं। इसके अलावा इन्हें नकली दांत भी पहनने पड़ते हैं और तो और कैरेक्टर में आने के लिए इन्हें रेड लेंसेज भी पहनने पड़ते हैं। नंबर 4, रेड स्कल। कैप्टन अमेरिका मूवी रेड स्कल के बिना तो बन ही नहीं सकती, लेकिन क्या आपको पता है कि रेड स्कल के मेकअप पर कितना टाइम लगता था? इस कैरेक्टर को अदा करने वाले हुगो वेविंग का मेकअप डिफिकल्ट जरूर था, मगर ये बहुत जरूरी था, क्योंकि नाम ही की तरह रेड स्कल वाला आदमी मिलना नामुमकिन है और वेविंग को ऐसा दिखने के लिए वो स्टेटिक्स की कई लेयर्स अपने ऊपर अप्लाई करवानी पड़ती और इन लेयर्स को लगाने में 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको फिल्म्स में आने वाले कैरेक्टर्स के मेकअप के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।